11 से पहले के जो 1 to 10 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2B के रत्न सागर लीनियर इक्वेशंस, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ 2 पार्ट्स में, 1 to 5 एंड देन 6 to 10। तो इस वीडियो में हम 11 to 16 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपकी बुक में देखिए। इसमें लिखा हुआ इन अ बस 2x + 5 पैसेंजर्स बॉट 50 पैसे टिकट्स एंड 3x - 2 बॉट 75 पैसे टिकट्स। इफ़ द बस was 48 seater and was just full, find the number of passengers for each category। देखिए जो क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे। इसने कहा है कि भाई बस में कुछ पैसेंजर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी है, ठीक है, और बस में कुछ पैसेंजर्स हैं जिन्होंने 75 पैसे की टिकट खरीदी है। ये क्या मामला चल रहा है भाई। एक ही बस में कुछ लोगों ने 50 पैसे की टिकट खरीदी है, कुछ बंदों ने 75। हो सकता है कि बस में थोड़ा कुछ हो, थोड़ा डिफरेंट सीट्स हों। टोटल सीट्स हैं बस में 48, ठीक है जी, 48 सीट्स हैं। आपने देखा होगा बस में ऐसा होता है ना, ट्रेन में भी होता है, बस में भी होता है कि कुछ सीटें कम पैसों की होती हैं, कुछ सीटें ज़्यादा पैसों की होती हैं, तो वो वाला मसला है यहाँ पे। तो टोटल सीटें इसमें 48 और पूरी की पूरी सीटें फुल हैं, ठीक है। हमें निकालना है नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, मतलब कि कितने पैसेंजर्स हैं जिन्होंने 50 पैसे वाली टिकट खरीदी है और कितने पैसेंजर्स हैं जिन्होंने 75 पैसे वाली टिकट खरीदी है। तो इस सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे पैसेंजर्स हु बॉट, ठीक है, पैसेंजर्स who bought 50 पैसे टिकट्स, 50 पैसे टिकट्स। पैसेंजर्स जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी है, कितने हैं, 2x + 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है जी, ये हो गया। अब लिखेंगे हम पैसेंजर्स हु बॉट 75 पैसे टिकट्स। ये कितने हमारे क्वेश्चन में दिया होगा आपको, 3x - 2। ये तो काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं था। पैसेंजर्स जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी है इतने, पैसेंजर्स जिन्होंने 75 पैसे की टिकट खरीदी है इतने, ठीक है। आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हो, पैसेंजर्स बॉट 50 पैसे टिकट, हु को हटा दो, पैसेंजर्स बॉट 50 पैसे टिकट इतने, पैसेंजर्स बॉट जैसे लिखना लिख लो, ठीक है जी। आगे बढ़िए, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसने बोला है टोटल सीट्स कितनी है। इफ़ द बस वॉज 48 सीटर एंड वॉज जस्ट फुल, तो इसने बताया कि बस में 48 टोटल सीट्स हैं, है ना, ये होगा हमारा टोटल सीट्स। तो लिखेंगे टोटल सीट्स इन अ बस कितनी है, 48, ठीक है जी। 48 हमारी क्या है, टोटल सीट्स हैं। अच्छा, अब आगे बढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स। तो मैं बताने हैं कि ये वाले पैसेंजर्स कितने हैं और ये वाले पैसेंजर्स कितने हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। 2x + 5, ठीक है, पैसेंजर्स हु बॉट 50 पैसे टिकट इतने, ये हो गया, ठीक है, प्लस, क्यों नहीं चल रहा भाई ये, प्लस 3x - 2, ठीक है, ये लो, ये एक और ये एक, ऐसे ब्रैकेट लगा ले ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इक्वल्स टू 48। ये क्वेश्चन समझ में आई कैसे बनी। अब ध्यान देना, टोटल सीट्स कितनी थी, इतनी थी, 48 टोटल सीट्स थी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इन अ बस 2x + 5 पैसेंजर्स बॉट 50 पैसे टिकट, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, पैसेंजर्स हैं। इतने पैसेंजर्स ने इतनी टिकटें, इतने पैसेंजर्स ने 50 पैसे वाली टिकट खरीदी है। ये हमारे क्या है, पैसेंजर्स हैं। देखो लिखा हुआ है ना, पैसेंजर्स हु बॉट 50 पैसे टिकट इतने, तो ये हमारे क्या है, पैसेंजर्स हैं, और ये हमारे क्या पैसेंजर्स हैं। तो इतने जो पैसेंजर्स हैं, अब मान लो ये हो सकता है 15 पैसेंजर्स हों। अगर 15 पैसेंजर्स ने टिकट खरीदी है तो मतलब 15 टिकट, और मान लो जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो ये 48 है
तो इसको जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो 8 और 40 ऐसे हो गया। मान लो कि ये 8 पैसेंजर्स हैं फॉर एन एग्जाम्पल, और ये मान लो 40 पैसेंजर्स हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो पैसेंजर्स हु बॉट 50 पैसे टिकट, मान लो इसकी जगह का मान लो 8 है, ठीक है, और इसी जगह मान लो 40 है, तो दोनों को प्लस करोगे तो टोटल सीट्स बनेंगी ना भाई। देखो 8 पैसेंजर्स ने 8 ही टिकट खरीदेंगे, 8 पैसेंजर्स 8 टिकट्स को परचेज़ करेंगे, 40 अगर पैसेंजर्स हैं तो वो 40 टिकट्स को परचेज़ करेंगे। तो जितने पैसेंजर्स उतनी टिकट्स, ठीक है। तो दोनों हमने सारे पैसेंजर्स को मिला दिया, वो टिकट के बराबर होंगे, क्योंकि जितने पैसेंजर्स होंगे उतनी ही टिकट होगी बेसिकली। इसने ये बताया ना कि भाई सारी टिकट जो है, मतलब पूरी बस फुल हो चुकी है, बस में 48 सीट्स थी, इसका मतलब 48 सीट्स थी तो 48 टिकट्स हो गई, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये मान लो पैसेंजर्स हैं, ये पैसेंजर्स हैं, ये पैसेंजर्स और ये पैसेंजर्स ने मिला के 48 जो सीट हैं वो फुल कर दी बस की, ठीक है, ये समझ लो बस। अच्छा अब आगे बढ़ो। ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, तो नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ और तरीका ढूंढूंगा फिर। चलिए जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो 2x + 5 + 3x - 2 = 48। 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, 5 में से 2 गए, +3 = 48। अब ये हो गया मेरा 5x = 48 - 3, 3 को मान लिया आगे माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5x = 48 में से 3 गए 45, तो x = 45/5 कटेगा 9, सो x = 9। तो मेरा x कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, ध्यान देना, हमें क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर ईच कैटेगरी। हमें पैसेंजर्स निकालने हैं हर कैटेगरी के, मतलब ये वाले कितने पैसेंजर्स हैं और ये वाले कितने पैसेंजर्स हैं, ये हमें निकालने हैं, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इतना आगे समझ में, अच्छा इतना समझ में आ गया तो मैं इसको रब कर देता हूँ। x हमारा 9 आया है, उसको बस याद रखना, x हमारा क्या है 9 है, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि पार्टीशन आपको समझ में आ जाए कि ये हुआ है। चलिए कितना है हमारा, x हमारा 9 आया था, x 9 आया था। अब देखिए पैसेंजर्स हु बॉट 50 पैसेंजर कितने हैं, इतने हैं। तो जैसे तो हमारे पैसेंजर, अब इसमें डाल दीजिए x की वैल्यू, ठीक है। तो हमने कहा देखिए यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ी, पैसेंजर्स, ठीक है, हु बॉट 50 पैसे टिकट्स, कितने हो गए हमारे 2x + 5 है तो 2x की जगह डाल दीजिए आप 9, मल्टीप्लाई में आएगा, +5 है तो कितना हो गया 2 9 18 +5 तो कितना आ गया ये 23, ठीक है। तो 23 पैसेंजर्स हैं जिन्होंने 50 पैसे की टिकट खरीदी है। उसी तरीके से हम लिखेंगे पैसेंजर्स हु बॉट 75 पैसे टिकट्स, वो कितने हैं 3x - 2 हैं, तो लिखिए 3x माइनस ये x यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आया था हमारा, 27 - 2 तो कितना आ गया 25। तो ये हो गए 50 पैसे वाले पैसेंजर्स और ये हो गए हमारे 75 वाले पैसेंजर्स। दोनों को प्लस करके देखोगे तो 48 आएगा, मतलब टोटल 48 पैसेंजर्स थे, 48 सीट थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो भाई रब हो जाओ जल्दी से आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखो इसने क्या बोला है, ये कौन सा मार्कर हाथ में आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बोला है एज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 इसने बोला है द एजेस ऑफ तने एंड विहान। एक ये नाम क्या है, ये नाम है TANAY, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई मे बी रॉन्ग। तने जो भी नाम है इसका, ठीक है, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, जिसका भी नाम है
तो ये नाम है, और एक है हमारा विहान, ठीक है। तो इनकी रेशियो दी हुई है, दे आर इन क्या दी हुई है, इनकी रेशियो दी हुई है। 6 years लेटर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 10:9, फाइंड देयर एजेस। अच्छा, ये हो गया हमारा रेशियो वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए, लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। जब भी हमारा रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। अब देखिए, एजेस ऑफ तनय एंड विहान आर इन द रेशियो 8:7, ठीक है। तो तनय एज कितनी हो जाएगी, जो भी इसका, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग आई एम अगेन सेइंग सॉरी। तो इस देखो रेशियो दी हुई है मैं 8:7, ठीक है, 8:7। और क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है पहले TANAY तनय का, फिर विहान का। पहले ये नाम दिया हुआ है तनय एंड विहान, ऐसे नाम दिया हुआ है। तो जो पहले है वो पहले, जो बाद में वो बाद में। तो तनय की एज कितनी हो जाएगी 8 और ये x, ठीक है। और ये विहान की कितनी हो जाएगी 7 और ये x। रेशियो वाले क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले लिखना है आपको लेट कॉमन रेशियो बी एक्स, उसके बाद इस तरीके से आपको करना होता है। अच्छा, अब क्या बोला गया है, 6 years लेटर, 6 साल के बाद, 6 years लेटर, 6 साल के बाद क्या होगा। 6 साल के बाद सबसे पहले ये जो इसकी एज है तन्या की, ठीक है, क्या होगा, तन्या से एज कितनी हो जाएगी भाई 8x + 6, और विहान की कितनी हो जाएगी, उसकी भी 6 साल बढ़ जाएगी भाई, वो थोड़ा छोटा रहेगा, वो भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। 6 years लेटर्स देयर एजेस विल बी इन दी रेशियो। अच्छा, 6 साल के बाद इनकी जो एजेस हैं वो रेशियो में हो जाएंगी। किस रेशियो में हो जाएंगे, 10:9 में, 10:9। इसका मतलब ATQ, इनकी जो एजेस हैं, मतलब जैसे 8x + 6 रेशियो में जाएगी, मतलब रेशियो मतलब ऐसा होता है, डिवाइडेड बाय 7x + 6 कितनी हो जाएगी 10/9। ये समझ में आया आपको। देखिए क्या किया है मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं किया, दोबारा आपको बताता हूँ। रेशियो में हो जाएगी, मतलब ये 8x + 6 है ना, ये रेशियो में हो जाएगी, ऐसे रेशियो ऐसे होता है, ये रेशियो में हो जाएगी। और ये रेशियो किसके बराबर होगी, ये रेशियो बराबर होगी 10:9 के। तो जब रेशियो को, जब देखो 10:9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10/9, इस रेशियो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। रेशियो का मतलब इधर वाला पार्ट जो है वो नीचे आ जाता है डिवाइड में। 8:7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8/7, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 6 साल के बाद इनकी जो उम्र है वो हो जाएगी 10:9 में, ठीक है। तो 6 साल के बाद ये जो है इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, सिंपल है। तो देखिए 9 आएगा, 8x + 6, 10 ये वहाँ पे जाएगा, 7x + 6 सॉल्व कीजिए, 72x 9 8 जा + 6 9 जा, 9 6 जा, एक ही बात है 54, 10 7 जा 70 और x का x + 10 6 जा 60, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद देखिए ये आ गया ना हमारा, 70 को यहाँ पे ले आइए, 72x - 70 = ये x है 70x, 70x = 54 को वहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे 60 पहले से था तो माइनस का 54, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x = 60 में से 54 गए, कितना बचेगा 6, सो x = 6/2, ये कटा 3, सो x = 3 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, पहले x आया है तो वापस चलो x हमारा था क्या कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आ गई, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो एज होती है ना उससे हम निकालते हैं उनकी ओरिजिनल, ठीक है। अब इसकी तने की एज कितनी हो जाएगी, अगेन इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम। इसकी एज बंदे की कितनी हो जाएगी 8x थी, इसका मतलब 8 × 3 = 24, और उम्र है तो ईयर्स में आएगी 24 ईयर्स, ठीक है। अब विहान की देखो, इसकी एज बंदे की कितनी थी 7x थी, सो 7 ×
3 इक्वल्स टू 21 ईयर्स। हमारे आंसर आ गए दोनों के। ठीक है, कॉमन रेशियो हमने x ले ली, तो इनकी रेशियो स्टार्टिंग में ये थी, तो हमने क्या करा, 6 साल के बाद 6 दोनों में 6 ऐड कर दिया, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसने कहा था 6 साल के बाद उनकी जो एज है वो 10:9 में हो जाएगी उनकी एज। ठीक है, तो उनकी एज 10:9 में हो गई, तो मतलब इस तरीके से हो गया, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दिया, कॉमन रेशियो आ गई, उसमें डाल के हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है जी, 12th का हमारा आंसर आ गया। चलो इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे आपको रेशियो x मान लेनी है, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है जैसे भी क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी। 5 years ago अमित वॉज 3 times as old as अरमान। 10 years later अमित would be twice as old as अरमान। हाउ ओल्ड आर दे नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दो बंदों की बात की गई है, उनकी हमें एज निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले दो बंदों की बात की, अमित की और अरमान की। हम बोलेंगे लेट अमित एज कितनी मान ली हमने x, और हमने अरमान की कितनी मान ली, अरमान की एज हमने मान ली y। ये समझ में आया, अमित की एज हमने बोली x है, अरमान की बोली हमने y है। अब देखो क्या कह रहा है ये। ठीक है, अच्छा जब भी, हाँ इसको ना, इनकी हमने एज मान ली इतनी 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 है, अब इनकी एज इतनी हो गई। अब देखो 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसने बोला है अमित वॉज 3 times as old as अरमान। क्या बोला, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अमित वॉज 3 times as old as अरमान। 5 साल पहले ये कंडीशन दी हुई है, अमित वॉज 3 times as old as अरमान। तो इस कंडीशन को मीट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 5 साल पहले जब हम गए हैं तो अमित की एज 5 साल पहले कितनी होगी। अगर मान लो अमित की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5। भाई मिसाल के तौर पे एक बंदा है, मान लीजिए कोई लड़का है a, ठीक है, इसकी एज अगर मैं बोलूँ आपसे भाई इसकी एज 10 साल है, और 5 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, 5 साल पहले कितनी रही होगी, 15, 5 माइनस कर दिया। अच्छा 5 साल बाद कितनी रहेगी इसकी, तो प्लस कर देंगे 25। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे बोल, एज वाले क्वेश्चंस में वैसे ऐसे ही होता है, जब भी क्वेश्चंस आएंगे एज वाले तो आपको यही बोलेंगे 10 years ago, 10 years later, या 2 years ago, 2 years later। तो सबके लिए सेम फॉर्मेट है, पहले एज को आपने x जो मान लिया, x मान लिया, y मान लिया, जो भी आपने एज को मान लिया, जब वो बोलेगा 5 ईयर पहले और एक कंडीशन दी होगी, तो 5 साल पहले हम इनकी एज भी तो पता करेंगे कितनी हो गई। 5 साल पहले अमित एज कितनी रही होगी, x - 5। ठीक है, और ये अरमान की कितनी रही होगी, अरमान की एज रही होगी y - 5। ठीक है, 5 साल पहले ये रहा होगा। अब इस कंडीशन को मीट करते हैं, अब लिखेंगे हम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अमित वॉज 3 times as old as अरमान। देखो काफ़ी सिंपल है, इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, अमित वॉज, तो अमित क्या है, 5 साल पहले अमित किया, ये क्या है, ये अमित है, अमित हो गया ये। अमित वॉज 3 times as old as अरमान, अरमान ये रहा अरमान। सिंपल, इसने इसमें क्या बोला भाई, 5 साल पहले अमित की जो एज थी वो इतनी थी कि जो अरमान की जो एज थी ना, अरमान की एज को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब। मिसाल के तौर पे 5 साल पहले अगर ये इसकी, अगर 5 साल पहले इसकी मान लो एज रही होगी 15, और मान लो इसकी रही होगी 5, तो इसको जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हो गई 15। इस तरीके से देखो 15 = 15। ठीक है, तो 5 साल पहले अमित की एज कितनी थी, अरमान की एज को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब पता चलेगी आपको अमित की एज। मतलब कि अगर आपको अरमान की एज मालूम है 5 साल, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, वही एज थी अमित की। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, काफ़ी सिंपल है। अमित वॉज 3 times
एज ओल्ड एज अरमान, ठीक है, सिंपल। अब इसने आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल के बाद देखते हैं क्या होगा। 10 ईयर्स लेटर, देखो 10 साल के बाद, जब भी मैंने आपको बताया था ना, अब ये 10 साल के बाद बोल रहा है ना, तो ये मत करना कि x-5 में 10 प्लस कर दो, नहीं, 10 साल के बाद मतलब वापस से यहाँ पर आ जाओ। 10 साल के बाद अमेज एज कितनी हो जाएगी, अगर x है तो 10 साल के बाद हो जाएगी इतनी, और अरमान की कितनी हो जाएगी, अरमान की एज अगर अभी y है तो 10 साल के बाद हो जाएगी इतनी। ये समझ में आया। अच्छा, अब इसने दोबारा से कंडीशन दी होगी, देखो क्वेश्चन में 10 ईयर्स लेटर अमित वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान। अमित, अभी फ्यूचर की बात चल रही है, पहले पास की बात चल रही थी इसलिए वॉज आया था। अमित वुड बी ट्वाइस, अरे भाई, अमित वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान। अमित वुड बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स एज अरमान, ठीक है जी, ये अरमान हो गया। चलो, अमित वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे ATQ दोबारा से, ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, अमित वुड बी, तो अमित कितना है, ये रहा x + 10, ये अमित है। अमित वुड बी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, लगाओ मर्जी है, मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाना लगाओ मर्जी है। अमित वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान, अरमान कितना है y + 10, यहाँ पे तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ट्वाइस करना है इसका, यहाँ पे ऐसे रहने दो। अमित वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान, ठीक है, वो पास्ट टेंस था, उस पर बोला था अमित वॉज, अगर प्रेजेंट होता तो अमित इज, ठीक है, तो ये सब हो गया हमारी क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, सिंपल है, आपको सॉल्व करना आता होगा, मैंने आपको इक्वेशन कराई है। ये देखिए x + 10 तो ऐसे लिखा रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। y को यहाँ पे ले आइए, x - 2y, 20 को यहाँ रखिए, 10 को वहाँ पे ले जाइए -10, तो x - 2y = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये 10 है, ये हो गई हमारी, अरे यार मेरा मार्क करके क्या हो गया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना 2। चलिए अब देखिए इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हमारी इक्वेशन 1 कौन सी थी, इक्वेशन 1 हमारी ये वाली थी, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये हमारी क्या है, इसको आप बोल देना इक्वेशन 1, ये हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, इसको मैंने सॉल्व नहीं करा पूरा, इस वाले को 1 सेकेंड, इसको मैंने पूरा सॉल्व, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए जैसे मैंने इसको सॉल्व करा, सिंपल है, ठीक है। तो ये x - 5 है ना, इसको मैं हटा देता हूँ नीचे से, इस वाले को, जैसे इसको आप सॉल्व करके लिखना इक्वेशन 1, जैसे आप, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। तो ये इतना हमारी ये, तो ये कितनी हो जाएगी, x - 5 = 3y - 15, ठीक है, x - 5 ऐसे रहेगा, 3y - 15, सो x - 3y, इसको यहाँ ले आइए, ये -15 है, इसको वहाँ पे ले जाइए, प्लस का 5, सो x - 3y = कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, -10, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब सही है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, अब आप सिंपल एक चीज़ कीजिए, और आपको कुछ नहीं करना, आप एक चीज़ कीजिए, आप यहाँ पे इसके बाद 2 इक्वेशन आ जाएंगी, तो आप लिखना सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें से एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, तो देखो कौन सा कैंसिल होगा, x वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x और x सेम है, तो आप लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब्ट्रैक्ट 2 from 1 और 1 from 2, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल मैं कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट लेट्स से सेकेंड फ्रॉम 1, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ मत लिखो आप, बस
सिंपल एक काम करो, आप सिंपल बस ऐसे लिखो, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, 1 and 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ऊपर लिखो आप x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। जो पहली इक्वेशन है इसको ऊपर लिख लिया, दूसरी वाली को आप नीचे लिख लो, क्या लिखोगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है, 10, लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना, अब देखो ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देना, ये माइनस का हो गया। ठीक है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो इसको प्लस लगा देना। ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसा होता है, जैसे मान लो ये ऐसे हो गया, ये साइन आपको दिखाने पड़ेंगे ऐसे, ये प्लस का है तो इसको माइनस का लगा देना ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा है, देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है, ये नीचे वाला x इसका है प्लस का, तो इसकी यहाँ पे माइनस लगा देना, उल्टा साइन करना है। ये 2y किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे लगा देना प्लस लगा देना। ये 10 किसका है, प्लस का, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था, तो इसके नीचे माइनस लगा देना। अब ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 3y माइनस का 2y प्लस का, तो ये ऐसे हो गया, देखो 3y प्लस 2y, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का y आएगा, तो लिखो माइनस का y इक्वल्स टू है। अब ये माइनस का 10 और माइनस का 10 है, तो -10 कितना होता है, -20 होता है, तो लिखो -20, माइनस है माइनस का दिया, सो y इक्वल्स टू 20 आ गया। और हमारा y क्या था, अरमान की एज थी, हम y हमारा क्या था, अरमान की एज थी, तो हमने बोला अरमान्स एज कितनी हो गई, 20 ईयर्स, एज तो ईयर्स में आती है, 20 ईयर्स हो गई। ठीक है, ये हो गया। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर दोबारा समझाऊंगा, पहले अब मैं एज निकाल लूँ। अरमान की एज आ गई, अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें निकालनी है अमित की। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। अरमान की एज मतलब y20, चाहे आप इक्वेशन 1 में डाल दो, चाहे आप इक्वेशन 2 में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो y20 चाहे इसमें डाल दो, चाहे आप इसमें डाल दो। ठीक है, तो मैं चलो मान लो मैं 1 में डाल देता हूँ। तो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसको, अब आप लिखना पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, जिस भी इक्वेशन में आपको डालनी है आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, आप ऐसे लिख देना। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरी, x, ये है मेरी इक्वेशन, x माइनस 3y प्लस -10। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, x माइनस 3y, चलो मैं इक्वेशन यहाँ से ले लूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो मेरी इक्वेशन क्या थी, मेरी इक्वेशन 1 ये थी मेरी। ठीक है, तो मुझे इसमें पुट करना है y20, x 3 की जगह 3, y की जगह क्या डाल दिया 20 -10। सॉल्व कीजिए, x माइनस 3 20 60 इक्वल्स टू -10। सो x इक्वल्स टू -10 है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा मेरा 60। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50। ठीक है, और ये हमारी x क्या था, हमारा x हमारा था अमित, तो अमित से एज कितनी हो गई 50, और अरमान की हमने कितने निकाली थी, अरमान की कितनी हो गई, अरमान की एज थी हमारी 20, एंड में लगा देना दोनों में ईयर्स। ठीक है जी, सही निकाला नहीं निकाला, ये हाँ जी। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है, तो अमित की हमारी कितनी एज आ गई 50, और अरमान की कितनी आ गई 20। अच्छा, ये वाला मैं आपको समझाता हूँ दोबारा एक बार। ठीक है, ये देखिए, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना हमने, देखिए हमने क्या करा है, हमने करा है सब्ट्रैक्ट 1 and 2, हमने 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर हमने 1 लिखा है, नीचे हमने ये लिखा है। तो देखो इसकी बेसिकली है क्या, जैसे मान लो ये है मेरा x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, और x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना था 10, ये था ना। जब मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेसिकली, तो मान लो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने नीचे लिखा है उसी को मैं बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं 8 और 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ऐसे होता है ना। अच्छा, उसी तरीके से देखिए, जो ऐसे वाले होते हैं ना, जैसे इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके साथ सब्ट्रैक्ट होता है, ये वाला इसके साथ सब्ट्रैक्ट होता है। कैसे, देखो x माइनस 3y, ये पूरा एक है। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये पूरा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y ब्रैकेट में आएगा।
ठीक है। अब इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू, अब पहले इसके वाला लिखेंगे, कितना -10 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस, और ये क्या है 10 है, 10 आ गया। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर वाला इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर वाला इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो x माइनस 3y ब्रैकेट ओपन करो माइनस x, ये हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 20। ये प्लस का x माइनस का x कट गया, ये माइनस 3y और प्लस 2y कितना हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस कट गया y इक्वल्स टू 20। ये देखो, तो हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन में, ये सीख लो आप। जब भी आपको इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी होगी ऐसे, तो जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, क्योंकि अब देखो मैंने इसके साइन, ये प्लस का था मैंने माइनस का कर दिया था, और ये माइनस का था मैंने प्लस का कर दिया था, और ये प्लस का था मैंने माइनस का कर दिया था। क्योंकि जब आप ऐसे लिखते तो साइन चेंज होते। देखो ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जो नीचे वाला होगा सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे, नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज कर देने हैं बस। प्लस है तो नीचे माइनस शो कर देना, ये शो करके दिखा देना है आपको, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करेंगे। तीन क्वेश्चन बचे हैं, थोड़े आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल आ गया है अब। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जी,